Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today I, Hinan, our teacher at Kachloo, delivering lecture to class 5th. Subject is English. Date 26/6/2020. Topic the man who empowered the blind. Second lecture है. कल पहला lecture दिया था. वो इंसान जो अंधों को बाइख्तियार बनाता है, उसी की कहानी है. इट्स अ स्टोरी ऑफ ए यंग ब्लाइंड लुइस बैरेली. फर्स्ट कैरेक्टर. सेकंड कैरेक्टर लुइस बैरेली का फादर होता है. तो थर्ड इज हियर अ टीचर ऑफ नियर बाई स्कूल, जो इसी गांव में स्कूल होता था वहाँ का टीचर था. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वहाँ उस स्कूल में जो टीचर था उसको लुइस बैरेली की फिक्र होती थी. वो चाहता था कि लुइस बैरेली भी पढ़े जैसे बाकी बच्चे पढ़ते थे. Yet he was unhappy, for Louis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not. वो चाहता था कि वो बाकी बच्चों की तरह पढ़े, ऐसे लिखे जैसे बाकी बच्चे लिखते थे, बट वो ऐसा नहीं करता था. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. फिर उसने सुना कि पेरिस में ही एक स्कूल निकला है जिसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट, जो इन यंग जो ब्लाइंड थे, जो छोटे छोटे अंधे होते थे, बच्चे अंधे होते थे, उनके लिए एक स्कूल निकला. ही गॉट लुइस एडमिटेड इनटू दिस इंस्टीट्यूट वाइल ही लर्न टू प्ले द पियानो एंड द सेलो एक्सपर्ट. उसने फिर उसको वहाँ पे एडमिशन करवाया उसी इंस्टीट्यूट में. तो वहाँ उसने पियानो एंड सेलो, दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसने वो बजाना सीखा. लुइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years. तो 8 साल के बाद उसने वहाँ से ग्रेजुएशन किया. देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज अ टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन. फिर इसको उसी स्कूल में नौकरी भी मिल गई एज अ टीचर, उन्हीं अंधे बच्चों, बाकी जो बच्चे आते थे वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड. और बाकी सारी ज़िंदगी उसने इन्हीं अंधों को पढ़ाने और उनकी मदद करने में गुजारी. एट अबाउट द टाइम लुइस बैरेली कैम टू द इंस्टीट्यूट. तब की बात है जब लुइस बैरेली इस इंस्टीट्यूट में आया था. द इंस्टीट्यूट्स फाउंडर वैलेंटिन हावी हैड डेवलप्ड ए न्यू वे ऑफ रीडिंग फॉर द ब्लाइंड. जो वहाँ का फाउंडर था उसने नया तरीका निकाला था अंधों को पढ़ाने के लिए. इन दिस वे द लेटर्स वेर एम्बॉस्ड दैट इज रेज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हैवी पेपर सो दैट द ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस देयर शेप विद हिज फिंगर्स. एक तरीका निकाला था कि एक बड़े बड़े पेपर्स बनाए जाते, उस पर रेज किया जाता था, मतलब दूरी उस वहाँ बोझना तक पे खनान खनित इस्तेमाल लेखन, ताकि ये जो अंधे बच्चे थे ये फिर शेप्स की मदद से उसको सीखते थे. लुइस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन. आई विल लर्न टू रीड, ही सेड डिटरमिनेटली. वो लुइस जो था तेज़ दिमाग था उसका, तो वो जल्दी सीखता था. वो सोचता था कि हाँ मैं सीखूंगा, और वो डेफिनेटली उसको सीखता था. एंड ही डिड, और वो उससे कर भी लेता था. बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लुइस बैरेली दिस वाज मच टू स्लो अ वे टू रीड, फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, एटलीस्ट एन इंच हाई. उसको ये जो लुइस बैरेली था ये बहुत तेज़ दिमाग का बच्चा था, इसके लिए ये स्लो वे था. ये जो तरीका इन्होंने, वे ऑफ एजुकेशन, जो पढ़ाने का तरीका इन्होंने लिया था, ये तरीका बहुत ज़्यादा स्लो था उसको. सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मैनी हैवी वॉल्यूम्स एंड द ब्लाइंड चाइल्ड वुड हैव टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डूइंग जस्ट अ लिटिल रीडिंग. सो छोटी सी कहानी भी पढ़ने के लिए इनको बहुत टाइम लगता था. बिसाइड्स इट वॉज हार्ड एंड expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read. ये बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा खर्चे वाले काम था अगर ऐसे एम्बॉस्ड वाली बुक्स उस वक्त निकालते. फॉर लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट बुक्स अ ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड ऑन फ्रेंड्स टू रीड आउट टू हिम. तो ये अपने दोस्तों के, जो दोस्त इनके थे वो बच्चे, उन्हीं की मदद लेते थे और उनकी बुक्स ही पढ़ते थे. देयर मस्ट बी एन ईजर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट. ये जो यंग बैरेली सेड ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार इनको कहता था कि इससे कोई आसान तरीका भी हो सकता है जिससे अंधे बच्चे पढ़ सकते हैं. ओनली बुक्स कैन फ्री द ब्लाइंड. अ पर्सन कैन नेवर बी ट्रूली एडुकेटेड अनलेस ही कैन रीड. इसने कहा कि ये जो ये
कह के इससे आसान तरीका भी हो सकता है, सिर्फ बुक्स ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पेजेस वगैरह बना जो आप तरीका, इससे कोई आसान तरीका भी ढूंढ सकते हैं हम। लुइस वॉज ओनली 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read than by trying to feel all the way around each other. He was looking for a code. वो तब सिर्फ 17 ईयर्स का था जब उसको ये लगा कि इससे कोई आसान तरीका ढूंढना है, और वो उसने क्या सोचा कि अब कोड्स में हम इनको पढ़ाएंगे। कोड हम देते हैं मतलब किसी अगर कुछ मतलब डिफरेंट कुछ डिफ़िकल्ट बोलना होगा और उसको सिंपल वे में हम एक कोड देते हैं, तब दूसरे आराम से उसको समझ पाते हैं। One evening he found the answer. एक शाम को उसको आंसर मिल गया। He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. Suddenly he heard something that made him jump up in his excitement. Louis pounded on the table, shouting, laughing and crying all at once. वो रेस्टोरेंट में बैठा था, उसने सुना, साथ में उसके दोस्त बैठे थे, उसने सुना कि वो कुछ न्यूज़पेपर पे पढ़ा था। उसने जो सुना उससे वो जंप करने लगा, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, वो चिल्ला रहा है, हंस रहा है, तो ये बहुत खुश हो गया। The new article was about night writing and new signal code in the French army. An elderly captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. This code could be used in the dark because it could be felt with the fingertips. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. इसने देखा कि ये जो आर्मी, वहाँ फ्रेंच आर्मी थी, उन्होंने कुछ कोड्स अक्सर सिक्योरिटी लेवल पे जो होता है ना, वो कोड्स में ही होते हैं। कोड्स वो इस पे वायरलेस पे भी जब वो बात करते हैं तो कोड्स में बात करते हैं ताकि आम लोगों को वो समझ ना आए। तो इसने सुना कि अगर वो अंधेरे में भी इन कोड्स को पकड़ के, इन डॉट्स को पकड़ के अपना काम कर सकते हैं। ये जो अंधे बच्चे होते हैं ये भी तो अंधेरे में ही होते हैं, दिन में भी अंधेरे में होते हैं और रात में भी, तो ये पर्सन जो ब्लाइंड पर्सन है ये भी आराम से इसको सीख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसका लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।